बिहार की स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था पर जगजीवन राम राजनीतिक शोध एवं अध्ययन संस्थान पटना में पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद पूर्व महानिदेशक स्वास्थ्य एवं सेवाएं भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पटना में संगोष्ठी आयोजित की गई। डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने कहा कि बिहार की स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। सभी सरकारी स्कूलों को सिमिलतुलता आवासीय विद्यालय की तर्ज पर विकसित किया जाए, तभी बिहार के बच्चे शिक्षा में आगे बढ़ सकते हैं। युवा दलित नेता अमर आजाद पासवान ने कहा कि बिहार के सभी प्राथमिक विद्यालय की प्रबंधक शिक्षा समिति में सामाजिक बुद्धिजीवी को जोड़ने की आवश्यकता है एवं सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई अनिवार्य की जानी चाहिए। संगोष्ठी बिहार की स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था विषय पर आयोजित संगोष्ठी में विचार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पद्मश्री जगदीश प्रसाद, बिहार सरकार के वरिष्ठ आईपीएस डीजी ए.के. अम्बेडकर, जेएनयू के प्रोफेसर राकेश कुमार पासवान, प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद, आईजीआईएमएस के डॉक्टर के.एच. रघुवेंद्र, राजीव रंजन, अजय पासवान आरा, बीएचयू के प्रोफेसर अमरनाथ पासवान, अमित कुमार एवं सैकड़ों बहुजन बुद्धिजीवी वर्ग के लोग स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए संगठित होकर काम करने का निर्णय लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। ज्यादातर बुद्धिजीवी नौकरी करने वाले पेशे से आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर सभी उपस्थित हैं। हम लोग शिक्षा के सुधार की बात कर रहे हैं, उनकी समस्या के निदान पर बात कर रहे हैं। तो जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है वो कैसे ठीक होगा। प्राइमरी जो गांव घर में एक स्कूल होता है उसका एक प्रबंधन समिति होता है। उस प्रबंधन समिति में कौन लोग होते हैं? इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमें नहीं लगता कि एक भी वहां पर कोई मेंबर होंगे। विद्यालय का शिक्षा कैसे हो, उसका बिल्डिंग कैसे बनेगा, वो सब का सुझाव दिया जाता है। प्राथमिक जो चिकित्सा होता है उसमें भी कमेटी होती है, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे। तो उसमें हम लोगों को मेंबर बनना और बुद्धिजीवी, खास करके जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को शामिल होना अति आवश्यक है। और रही एकता की बात, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा हमको रोजगार के लिए सिर्फ अर्जित करना है, बच्चों को स्कूल में खिचड़ी खिलाने के लिए भेजना है, इसलिए करना है। मॉरल एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नैतिक शिक्षा नहीं है, समाज के एक दूसरे को, लोग को समर्थन, उसको सपोर्ट करने का आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से जब तक सशक्त नहीं करेंगे। और इन सब में जो महत्वपूर्ण भूमिका है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस देश की विकास का अगर पैमाना नापना तो वहां के महिलाओं को जांच करके देखना वो कितनी, देखिए इस हॉल में कितनी महिला है। तो हम चाहेंगे कि अगले बार से अगर मीटिंग हो, सभा हो, तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनको अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए। और अनुसूचित जाति जनजाति के जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और जो छात्र हैं अंबेडकर आवासीय विद्यालय, उनको ठीक करने की आवश्यकता है। वहां पे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करने की, वहां सरकार पूरा बजट देती है पढ़ने के लिए, उसको खाने के लिए, रहने के लिए, मगर वहां क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। अगर आवासीय विद्यालय को सिर्फ सही कर दिया जाए तो जो वंचित समाज के बच्चे हैं, उन बच्चों का भविष्य बहुत ही बेहतर हो जाएगा और वो आगे चल के आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होंगे और अपने समाज की सभी समस्याओं को निदान करेंगे और एक संदेश देंगे। मैं यही चाहूंगा कि आवासीय विद्यालय और अंबेडकर छात्रावास को शिक्षा के महत्व से जोड़ा जाए और इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई हो, क्योंकि पैसा उतना ही खर्च हो रहा है मगर टीचर नहीं है।